श्री शिवाय नमस्तव्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय डमरू वाले की। जय शंकर भगवान की। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी 26 अगस्त यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन पड़ रही है। और दोस्तों, सोमवार की जो अष्टमी है उसे बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी वाला जो उपाय है वो उसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है और इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके काम में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरा नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आप सोमवार की अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करके देखिएगा। दोस्तों, इस बार सोमवार की अष्टमी जो है वो जन्माष्टमी वाले दिन की पड़ रही है, तो इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र की माला चाहिए होगी, तो वो बेलपत्र की माला आपको खुद ही बनानी होगी इस उपाय को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर बेलपत्र की माला आपको महादेव जी की जो शिवलिंग है उसी के ऊपर से जो बेलपत्र के पत्ते पंक्ति आपको मिलती हैं उनसे ही आपको बेलपत्र की माला बनानी होगी। आप किसी पेड़ पे से तोड़ के नहीं लेके आ सकते हैं बेलपत्र, ना ही कहीं से खरीद के लेकर आ सकते हैं बेलपत्र। तो दोस्तों, इस उपाय को आप शाम में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और सुबह में भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप अगर आप सुबह में करने जाते हैं तो इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल और जो भी कोई पूजन की सामग्री होती है उसे लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इस उपाय को शाम के समय में करने जाते हैं यानी कि प्रदोष काल में करने जाते हैं तो आपको 1 देसी घी का दीपक, जो शुद्ध देसी घी का दीपक होता है, गौ माता का जो दूध होता है उसका जब हम मक्खन निकाल के घी बनाते हैं तो आपको वो देसी घी का देसी घी लेना है और आपको 1 दिया लेना है। दिया आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आटे का भी ले सकते हैं। आटे का भी दिया जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, तो आप कोई भी आटा ले सकते हैं। अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करने के लिए जाते हैं तो आपको 1 दीपक लेना है और उसमें आपको देसी घी डालना है और आपको 1 गोल बाती का इस दीपक को बनाना है। अगर आप इस उपाय को शाम के समय में करने जाते हैं, अगर आप सुबह के समय में इस उपाय को करने के लिए जाते हैं अष्टमी के सोमवार वाले दिन, तो आपको 1 लोटा जल और जो भी कोई पूजन की सामग्री आपके पास है आप उसको लेके चले जाइए महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में जाने के बाद में आप देखिएगा कि जो महादेव जी की शिवलिंग है उसके ऊपर आपको जितने भी बेलपत्र के पत्ते मिलते हैं तो आपको इस उपाय को उसी बेलपत्र के पत्ते से करना होगा। दोस्तों, महादेव जी की कृपा रही तो आपको बेलपत्र सुबह में भी मिल जाएंगे शिवलिंग के ऊपर, नहीं तो आपको शाम के समय में भी मिल जाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को करना कैसे है, आपको बेलपत्र के पत्तों की माला किस प्रकार से बनानी है। तो दोस्तों, आगे देखिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए अगर आप सोमवार की अष्टमी वाले दिन महादेव जी के मंदिर में जाते हैं तो आपको अगर आप सुबह जाते हैं तो आपको सबसे पहले स्नान करना होगा और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। तो आप अच्छे वस्त्र पहनिए, साफ़ सुथरे वस्त्र पहनिए, नहाइए धोइए, स्नान कीजिए और उसके बाद में आप अगर सुबह में जाते हैं तो 1 लोटा जल ले लीजिए और जो भी आपके पास में पूजन की सामग्री है वो सब पूजन की सामग्री ले लीजिए। और साथ ही में आपको जब आप बेलपत्र की माला बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने साथ में लेना है कच्चा सूत यानी कि कच्चा धागा जो होता है वो आपको लेना है। वो आपको अगर आपके पास में नहीं है तो वो आपको जो पूजा की दुकान होती है जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ पे आपको ये सामान मिल जाएगा, तो आपको वो धागा लेना है। उसके बाद में आप चले जाइए महादेव जी के मंदिर में। दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपको बेलपत्र के पत्ते जो हैं वो अपने घर से नहीं लेने हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र के पत्ते जो है वो महादेव जी की जो शिवलिंग पे चढ़े हुए होते हैं उनमें से आपको बेलपत्र के पत्ते उठाने हैं। दोस्तों, आप 11 भी बेलपत्र के पत्ते उठा सकते हैं, 21 भी उठा सकते हैं, 51 भी उठा सकते हैं। अभी आपकी श्रद्धा है कि आपको कितने उठाने हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो शिवलिंग पे से उस प्रकार के उठाने हैं जो एकदम साबित हो, जो कहीं से खंडित ना हो। आपको एकदम सही बेलपत्र का पत्ता उठाना है। उसके बाद में अगर आप 11 बेलपत्र के पत्तों की माला बनाना चाहते हैं तो आप 11 बेलपत्र के पत्ते वहाँ से उठा लीजिए और फिर आप उन्हें शुद्ध जल से साफ़ कर लीजिए। दोस्तों, आप जो अपने घर से जल लेकर गए हैं उससे तो आप अपनी पूजा पाठ में इस्तेमाल करना, आपको थोड़ा सा जल अलग से लेके जाना है जिससे आपने जो बेलपत्र के पत्ते महादेव जी की शिवलिंग पे से उठाए हैं ना उनको आपको साफ़ करना है अच्छी तरह से। उसी के बाद में आप उन बेलपत्र की माला बना सकते हैं।
दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सुई की आवश्यकता नहीं है, तो आपको सुई लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आप जब मंदिर आ जाएं महादेव जी के, तो आप अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद में जो बेल पत्र के पत्ते आप महादेव जी की शिवलिंग से लेंगे, तो आप पहले महादेव जी से क्षमा मांगिए। उसके बाद ही आप बेल पत्र के पत्ते महादेव जी की शिवलिंग पे से ले लीजिए। उसके बाद में आप अच्छी तरह से उन्हें धो लीजिए, और जो आपके पास कच्चा धागा है उससे आप थोड़ी सी जगह उसमें छोड़िए, मतलब जो एक साइड का होता है, जब आप काट लेते हैं कच्चे धागे को तो वो दो साइड में हो जाते हैं, तो आपको एक साइड में हल्का सा जगह छोड़ना है। उसके बाद में आपको दूसरी साइड से उस कच्चे धागे को उसकी बेलपत्र की डंडी में लपेट देना है। इसी प्रकार से आपको 11 बेलपत्र जो हैं उस जो अपने कच्चे धागे का जो लंबा हिस्सा लिया है उसमें आपको वो 11 बेलपत्र बांध देने हैं। आप ध्यान रखें कि आपको सिर्फ एक ही गांठ लगानी है, उससे ज़्यादा आपको गांठ नहीं लगानी है, और आपको ज़्यादा कस के भी गांठ नहीं लगानी है, हल्की ही गांठ आपको लगानी है। अगर आप लपेट सकते हैं तो आप लपेट भी सकते हैं, लपेट दें तो और अच्छा है, गांठ ना लगाएं तो भी अच्छा है। अगर आप लपेट नहीं पाते हैं, लपेटने में आपको दिक्कत बनती है, तो आप एक गांठ लगा सकते हैं, उससे अधिक गांठ नहीं लगा सकते। इसके बाद में जब आपके 11 बेलपत्र की माला कंप्लीट हो जाए, यानी कि बन जाए, तो आप उसे समर्पित कर दीजिए महादेव जी की शिवलिंग पे। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप बेलपत्र की माला को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करें, जब आप इस माला को महादेव जी की शिवलिंग को पहराएं, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो इसका चिकना भाग है वो महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर ही होना चाहिए। दोस्तों वैसे तो माला आप पहनाना जानते ही हैं, जिस प्रकार से हम बेलपत्र को उल्टा करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, आपको उसी प्रकार से इस माला को भी महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करना है, यानी कि पहनाना है। दोस्तों बहुत ही साधारण और विशेष उपाय है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। इसके बाद में जब आप माला पहना दें तो अपनी कामना अवश्य कीजिएगा, जो भी आपकी मनोकामना है वो महादेव जल्द ही पूरा करेंगे। श्री शिवाय।